हेलो। ओके, तो उस दिन हमने एक टॉपिक पढ़ा था वीटीपी, यस सर, जिसमें हमने सीखा कि क्लाइंट सर्वर कैसे बनते हैं। तो आज एक उस लैब को मैं ही करूँगा, लेकिन एक टॉपिक इन्वॉल्व कर देता हूँ इस प्रैक्टिकल में, वो इन्वॉल्व होगा क्योंकि उसी के बिना ये नहीं होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू। अभी तक हमने पढ़ा कि डिफरेंट विलेन कभी आपस में कम्युनिकेट नहीं करती। अगर हमें कम्युनिकेट कराना है तो हम करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरविलेन। तो लिखता हूँ मैं, सब प्रैक्टिकल है, कुछ करना नहीं। इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट। ये अगला टॉपिक है सर? हाँ, वो लैब इसी में होएगी। वो ये प्रैक्टिकल तभी होएगा जब वो बना देंगे हम, तो दोनों काम हो जाएंगे। इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट डिफरेंट विलेन। और मैंने पढ़ाया था शुरू में ही विलेन में, डिफरेंट विलेन को अगर कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आपको एक लेयर 3 डिवाइस की जरूरत है। यस सर। लेयर 3 डिवाइस में राउटर तो ऑब्वियसली है ही है, स्विच भी रहता है उसमें, और स्विच, लेयर 3 स्विच। या मल्टी लेयर स्विच। तो आज हम मल्टी लेयर स्विच के थ्रू करेंगे। हमने क्या किया, ये लैब में बनाऊंगा, एक मल्टी लेयर स्विच ले लिया हमने पहले ही, इन फ्यूचर सोच के। बाकी के स्विच हमारे लेयर 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, VTP सेटअप चलाएंगे। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट चाहिए तो वो लैब इसमें हो गई है। इसे हम सर्वर बनाएंगे, इन दोनों को हम क्लाइंट बनाएंगे। फिर मैंने पढ़ाया था कि अगर आप VTP सेटअप चला देते हो तो VLAN सिर्फ सर्वर बना पाएगा, क्लाइंट नहीं बना सकते। तो वो हम यहाँ देखेंगे भी। तो हम VLAN बनाएंगे, VLAN 2, 3 और 4 सर्वर पे। और सर्वर का बिहेवियर होता है कि जितने भी उसके क्लाइंट हैं उन सबको वो एडवर्टाइज कर देगा। तो वो VLAN इस पे भी आ जाएगी, इस पे भी आ जाएगी। अब यूजर कनेक्ट है यहाँ पे, ये दो यूजर रखूंगा मैं VLAN 4 में, ये दो यूजर रखूंगा मैं VLAN 3 में, ये दो यूजर रखूंगा मैं VLAN 2 में। तो हम देखेंगे कि कोई किससे कम्युनिकेट नहीं करता है, लेकिन कंपनी कहती है कि VLAN 2 और 4 को कम्युनिकेट कराओ। तो कैसे कराएंगे, उसके लिए सिर्फ दो कमांड है। पहले इतना सेटअप हम बनाएंगे, तो VTP बनाएंगे पहले, तो आपका पहला वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। अब कैसे बनाते हैं किसी को सर्वर, क्लाइंट, दो कमांड से बन जाता है। किसी भी स्विच को सर्वर बनाना है तो आप कमांड चलाएंगे, VTP मोड सर्वर। VTP सर्वर का एक डोमेन होता है, तो VTP डोमेन, कोई भी नाम आप दे सकते हो, XYZ। फिर एक पासवर्ड,
कोई भी पासवर्ड दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ स्विच को। ये 3 कमांड से सर्वर बन गया। जिसे क्लाइंट बनाना है बस उसमें क्या लिखना है, VTP मोड क्लाइंट सर्वर की जगह, और डोमेन नेम और पासवर्ड वही देंगे जो सर्वर में दिए, तो वो उसका क्लाइंट बन जाएगा। इतना नोट करो, फिर हम इस लैब को करते हैं। सर ये XYZ के बाद एंटर है ना? हाँ जी, एंटर है, कमांड खत्म हो गई। यस सर, हो गया। ठीक हो गया भाई? यस सर। यस सर हो गया। चलो अब इस सेटअप को हम बनाते हैं। जो किया पड़ा है उसको लगाते हैं। तो हम एक मल्टी लेयर स्विच लेते हैं। मैंने मल्टी लेयर स्विच की पहचान बताई थी कि उसकी सीरीज में 3000 से ऊपर का आएगा, तो ढूंढो, ये रहा। एक ही स्विच मल्टी लेयर है, 3500 सीरीज का है, बाकी सब लोड है। जोड़ देते हैं और पहले VTP से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो पहले मैं इसको सर्वर बना देता हूँ। स्विच में गया, VTP मोड, तो कहेगा दिस स्विच ऑलरेडी सर्वर, तो मैंने पढ़ाया है कि वो होता है VTP डोमेन। चलो इसको VTP पासवर्ड, इसको ही दे, बढ़िया, इतना करना चाहिए। इन दोनों को क्रिएट बना देते हैं।
VTP mode client हो गया। VTP domain इसको दिया था VTP पासवर्ड इसको ही दिया था। ये 3 कमांड चलो, और ये भी 3 कमांड इसमें चलानी है क्योंकि ये भी क्लाइंट हमें बनाना है। मैंने ये भी पढ़ाया था कि स्विच से स्विच जितने भी पोर्ट जुड़े होते हैं वो ट्रंक होते हैं। तो मेरे इस स्विच का F01 ट्रंक है, इसको ट्रंक भी बना देते हैं। अब इस स्विच के 2 पोर्ट ट्रंक हैं, दोनों को ट्रंक करते हैं, F01 और F02 को। तो आइए और एक F02 भी है। इस स्विच का एक पोर्ट रह गया F02, इसको भी करें F02 हो गया। अब ये हमारा सर्वर हो गया, ये दोनों क्लाइंट है। मैंने ये भी पढ़ाया ग्रीन होने देते हैं। हो गया। मैंने ये बताया था कि क्लाइंट VLAN नहीं बना सकता। लेट्स ट्राई, हम दोनों क्लाइंटों पे VLAN बना के देखते हैं क्या कहता है। VTP VLAN configuration not allowed when devices in client mode, यानी कि ये VLAN नहीं बना सकता। इस पे बनाए कर दिया, नहीं बना सकता। तो कौन बनाएगा? सर्वर। 2-3 VLAN बना देते हैं और वो उनके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। चेक करते हैं क्लाइंटों पे आ गई या नहीं। जैसे आपने 100 VLAN देखा, देखो बिना बनाए आ गई। ठीक है भाई। यस सर। यानी कि VTP काम कर रहा है। ये हो गया हमारा प्रीवियस टॉपिक, और इसमें भी देख लो। यस, इसमें भी आ चुकी है। अब अपने यूजर कनेक्ट कर लो पीसीओ को।
यूजर कभी भी सर्वर स्विच पे नहीं हो सकता, सर्वर हमारे लिए है, आम यूजर का सर्वर पे कोई मतलब नहीं है, तो वो ऑब्वियसली क्लाइंट स्विच के पास ही होंगे। F03 ले ले, F04, तो ये 3 और 4 पोर्ट हो गए। ये 5, ये 6, तो ये भी मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा हमें। ये लाइन 4 में रखना है, 3 में रखना है, 2 में। ओके, तो ये है हमारा 3 और 4 पोर्ट, और ये है 5 और 6। 3 और 4 पोर्ट को मैं VLAN 2 में डाल रहा हूँ, तो ये तो हमने पहली लाइन में करा ही था, डाल देते हैं। इंटरफेस F03 INT F0/3, इसको किस में डालना है? VLAN 2 में। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 हो गया, एग्जिट 4 इसे डाल लें हम VLAN 2 में। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 हो गया, एग्जिट। अगले पोर्ट है मेरे 5 और 6, उनको VLAN 3 में डालना चाहता हूँ, तो INT F0/5 हाँ, VLAN 3। INT F0/5 होगा, तो यहाँ आगे पोर्ट F03 और 4 है हमारा VLAN 2 में, और अकाउंट में आगे के F05 और 6, और ये जो पोर्ट है F03 और 4, इनको VLAN 4 में डालना। देख लेता हूँ, यस 3 और 4। या तो ये मशीन हमारी 4 की हो गई, ये 2 की, ये 3 की। बस एक काम बचता है, इन मशीनों को IP दे दें। तो
सेम नेटवर्क रखोगे तो भी कम्युनिकेट नहीं करेगी। लेकिन हमारा नेटवर्क सोचो बहुत बड़ा, और एक एक वीलैन में 100 200 यूजर है, तो कंपनी नेटवर्क भी अलग अलग वीलैन में अलग अलग यूज करती है। तो वीलैन 2 में हम दे देते हैं एक नेटवर्क 20 का आईपी, ताकि याद रहेगा वीलैन 2 में 20 का। वीलैन 3 में 30 का देते हैं। और में 40 का देते हैं। ये हो गया, हमारा नेटवर्क चल रहा है। बट एज यूजुअल जैसे हमें पता है कि डिफरेंट विलेन कभी आपस में कम्युनिकेट नहीं करती, और ये हम चाहते भी हैं कि कम्युनिकेट ना करें, तो कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ये विलेन 2 की मशीन का IP है, इट्स नॉट कम्युनिकेट, ना कर दिया। अब हम पिंग करते हैं 30 की मशीन को। मना कर दिया, तो कोई किससे कम्युनिकेट नहीं करेगा। अब कंपनी हमसे चाहती है कि वीलेन 2 और 4 में कम्युनिकेट करो, तो हम एक सेटअप इसको थोड़ा सा समझा दूं। समझना है, बाकी दो कमांड ही कोई खेल है। ये मल्टीलेयर है, ये V2 है, V4 40 के MP है, 1 2 और 20 के MP 1। अब कंपनी चाहती है भाई हमसे कि वीलेन 2 और 4 को कम्युनिकेट करो, तो हम करा सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास एक लेयर 3 डिवाइस होनी चाहिए। तो यस आई हैव, हमने पहले से ही एक लेयर 3 डिवाइस ले रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वीलेन 2 वीलेन 4 को कम्युनिकेट करना चाहती है, तो डायरेक्ट डेटा यहाँ से नहीं जा सकता, पहले डेटा को कहाँ आना पड़ेगा, सर्वर में। यहाँ आना पड़ेगा, ये परमिशन देगा तब आगे डेटा जाएगा। ऐसे ये इसको डेटा भेजना चाहता है तो यहाँ आएगा, वाया दिस होके यहाँ आएगा। अब मशीन को क्या पता कि डेटा मुझे यहाँ भेजना है, तो मशीन का एक सीधा सा फंडा होता है, उनके गेटवे में एक आईपी होता है, वो गेटवे में आईपी होना चाहिए, और वो गेटवे आईपी जिस मशीन जिस डिवाइस के पास होगा, मशीन उसी के पास पहुंच जाएगी। इट्स मीन गेटवे में एक आईपी रखेंगे हम, वीलेन 2 में 20 का नेटवर्क चल रहा है, तो गेटवे भी सेम नेटवर्क का ही होता है, तो यानी कि 20 का ही एक आईपी इनके गेटवे में डालो, और वो आईपी यहाँ कहीं होना चाहिए। ऐसे ही वीलेन 4 की मशीनों में 40 का आईपी गेटवे होना चाहिए, और वो आईपी यहाँ कहीं होना चाहिए। ये उन आईपीओ को सर्च करते हुए यहाँ पहुंच जाएगा, और ये कम्युनिकेट करा देगा। तो मुझे बस मल्टी लेयर में दो कमांड चलानी है, इन दो आईपी। तो वीलैन 2 के लिए एक आईपी सेट करते हैं, तो एक इंटरफेस बनता है वीलैन के नाम से, INT
VLAN और VLAN 2 में आपका आईपी चल रहा है 20 का नेटवर्क, तो 20 का कोई आईपी दे दो जो मशीनों में ना हो। आईपी यूनिक ही होता है। IP है, तो आईपी दे दिया हमने 20.0.0.10 सपोज। तो ये आईपी मैं VLAN 2 की मशीनों में गेटवे में डाल दूंगा। तो VLAN 2 की मशीन तो यहाँ पहुंच जाएंगी, लेकिन आपको किससे कम्युनिकेट कराना है? VLAN 4 से। तो आपको एक और इंटरफेस बनाना है INT, और इसमें भी एक आईपी चाहिए। VLAN 4 में क्या चल रहा है? 40 का आईपी, तो 40 का एक आईपी दे दो। ये आईपी में VLAN 4 की मशीनों के ट्राई डाल दूंगा। अब चूंकि ये मल्टी लेयर स्विच तो है, यानी कि राउटर का काम भी कर सकता है, स्विच का भी, बट बाय डिफॉल्ट तो इसके नाम के आगे स्विच लिखा हुआ है। राउटर का फंक्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता है, तो आप राउटर वाला फंक्शन इसमें इनेबल कर दो ये कमांड चला के। तो अब ये राउटर बन गया आईपी राउटर। इतना करते ही आपका कम्युनिकेशन शुरू। और मैंने गेटवे सिर्फ VLAN 2 और 4 का बनाया है, तो 2 और 4 ही कम्युनिकेट करेगी। अगर 3 से करना चाहते हो तो 3 का भी बना देंगे। तीनों मैं करके दिखाऊंगा, पहले इसे नोट कर लो। सर जैसा आपने बताया था, जो स्विचेस होते हैं मल्टी लेयर है या थ्री लेयर है, ये दिखने में सेम होते हैं, मतलब इनका सिर्फ सीरियल नंबर ही चेंज होता है। बस नंबर से ही तो पता चलता है। अच्छा, और सर पोर्ट्स वगैरह भी इनमें सेम होते हैं, नहीं मतलब जी, सेम का मतलब? नहीं जी, पोर्ट सेम होता है, फास्ट इथरनेट पोर्ट ही होते हैं, क्योंकि स्विच नहीं चाहे नहीं, मल्टी। जैसे नहीं नहीं सर, जैसे मान लीजिए उसमें आपने बताया था कि अगर 48 है तो सेम, मतलब कम और ज्यादा के भी इसमें आते होंगे मल्टी लेयर में। वो तो हर किसी के आते हैं ना कि कौन सी लेना है, उसी के हिसाब से पैसे लगते हैं ना। हाँ, 24, 48, 60 जो भी है। हाँ, जितने का लोगे उतने ही पैसे देने हैं। पैसे की कीमत अलग अलग होती है। ठीक है। सर अब थोड़ा सा कंफ्यूजन पड़ती जा रही है, तो कल हम नया क्या टॉपिक ना कंफ्यूजन करके, है, मुझे पूछो तो सही, क्या कंफ्यूजन है? नहीं बस यही आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करना, और वो तो कल हम सिर्फ लैब कर सकते हैं। हैं? कल सिर्फ हम लैब की प्रैक्टिस ही कर सकते हैं सर, जो भी हमारा पुराना तो ये तो अब तुम्हारा तक का। रोज का टास्क है, करना चाहिए तुम्हें। और दिक्कत आती है तो मेरे से पूछना चाहिए। अब देखो बताओ, इससे आसान और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किसी बैच में करके नहीं दिखाता हूँ लैब में, बच्चों से ही कराता हूँ। लेकिन तुम्हारे केस में मैं इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, मैं लैब करके दिखा रहा हूँ। अब एग्जैक्ट ये एक एक चीज मैंने कर दी तुम्हारे सामने, इसके बाद तो हो जाना चाहिए ना। जैसा हाँ तो करा करो भाई लैब, जहाँ दिक्कत आ रही है पूछो मेरे से। जब तक करोगे नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम कैसे पता चलेगा? इसकी ट्राई करना, नहीं तो मेरे सामने करना। फिलहाल इसे नोट कर लो, मैं इसे आगे की 2 कमांड चला के दिखाता हूँ। मैंने सारा किया, कुछ किया करना ही नहीं है। 3 कमांडें चलानी थी अब तक, जो किया है मैंने।
हो गया? सर ये 1 है ना, 40.0.0.1? नहीं 10 दिया है, 1 और 2 तो 10 मशीनों में, 1 और 2 तो मशीनों में है, तो अलग आईपी कोई भी दे दो। अच्छा ठीक। तो मैंने 10 दे दिया है सब में। सिर्फ नेटवर्क से सेम होना चाहिए, किसका? ये क्लाइंट सर्वर का और स्विच का, मतलब क्लाइंट इसका सर, मतलब क्या है ये सर्वर एंड स्विच का, क्या? ये नेटवर्क यदि 20 का है तो उसमें भी 20 का रहना चाहिए। सर्वर का नहीं है, ये मशीनों का आईपी। यस सर। अब एक चीज बताओ, आपको अपने घर से बाहर जाना है तो आपके घर में भी गेट है, आप अपने गेट से जाओगे या किसी दूसरे के घर से के दरवाजे से बाहर जाओगे? नहीं अपने। अपने से जाओगे ना? तो जिस नेटवर्क का आपका आईपी है उसी नेटवर्क का आईपी आपका गेटवे हो सकता है, दूसरा आईपी कभी गेटवे नहीं हो सकता। गेटवे और आईपी सेम नेटवर्क के होते हैं, ठीक है? यस सर। हो गया? हाँ हो गया सर ये। चलो करता हूं मैं इसको लैब पे ना। तो ये है हमारा सीन, ये VLAN 2 की मशीन जिसमें 20 का आईपी है, ये VLAN 4 की मशीन जिनमें 40 का आईपी है। 40 की मशीनों में आईपी गेटवे में 40 का ही होना चाहिए, 20 की मशीनों में आईपी 20 का ही होना चाहिए। तो वो गेटवे मल्टीलेयर स्विच पे होने चाहिए, तो मल्टीलेयर स्विच पे मैं इनका गेटवे सेट कर देता हूँ। तो हम मल्टीलेयर स्विच में गए, इनेबल किया, कॉन्फ टी में गए, INT INT VLAN के नाम से VLAN 2। अब इसमें एक आईपी दे दो, VLAN 2 में चल रहा है आपका 20 का आईपी, तो 20 का कोई भी ऐसा आईपी दे दो जो मशीनों में ना हो। मैंने 10 दे दिया। सबनेट मास्क 255.0.0.0 एग्जिट VLAN 4 के लिए बना देते हैं, जिससे कम्युनिकेट कराना है। INT VLAN 4 IP स्पेस ऐड, तो 4 में चल रहा है 10 255.0.0.0। क्योंकि ये मल्टीलेयर स्विच है बट राउटर का फंक्शन अभी इनेबल नहीं है, तो एक कमांड और चला दीजिए, बस ये बन गया राउटर। अब मशीनों को बता दो भाई तुम्हारा गेटवे ये है, तो मशीन में आईपी तो है ही है, लेकिन गेटवे का पॉइंट खाली है। अब गेटवे डाल दो, तो अब ये इस आईपी को ढूंढते ढूंढते मल्टीलेयर स्विच के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये आईपी मल्टीलेयर स्विच के पास है। और 4 में 40 का आईपी है। अब इनमें देखते हैं, इस पे गया मैं, पहले ये देख लेता हूँ ये अपने गेटवे तक जा रही है या नहीं मल्टीलेयर स्विच के पास। तो 40 यस अपने गेटवे तक चली गई, दूसरे के गेटवे तक गई है या नहीं, देखो चली गई। अब एक पीसी का आईपी है जो VLAN 2 का है, उसका आईपी है 20.0.1। डिफरेंट VLAN होने के बाद भी कम्युनिकेट करेंगे, फर्स्ट टाइम पहले टाइम लेगा, फिर हो जाएगा। हो गया? VLAN दूसरी मशीन से कर रहा हूँ, कर गया? ठीक है भाई? यस सर। बट अगर मैं 30 40 से का करूं, ये नहीं 30 करेगा। से ये नहीं करेगा क्योंकि इसको हमने परमिशन नहीं दी। नहीं दिया। कंपनी चाहती है नहीं यार इनको भी कम्युनिकेट कराओ, तो मुझे पता है इन मशीनों का आईपी है 30,
तो हम्म। इन मशीनों की गेटवे यहाँ एक सेट कर दो। तो एक और इंटरफेस बना दो VLAN 3, और VLAN 3 में आईपी चल रहा है आपका 30 का, तो 30 का कोई आईपी दे दो। ये दे दिया। अब इन मशीनों को भी बता दो भाई तुम्हारा एग्जिट। गेटवे। अच्छा। हाँ, गेटवे बता दो इनको। 30 10। बता दिया। अब इनसे भी देख लेते हैं, पिंग करेगा हो जाएगा। क्योंकि इसको भी हमने परमिशन दे दी है। पहले देख लेते हैं ये अपने गेटवे तक जा रही है। यस, जा रही है। VLAN 2 की किसी मशीन से कम्युनिकेट करता है। यस, कर रही है। VLAN 4 किसे करते हैं? होगी, सब कम्युनिकेट कर ले। दिस इज द सिंपल वे। अब कंपनी कहती है कि भाई प्रोजेक्ट खत्म हो गया, इनका कम्युनिकेशन बंद कराओ। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी कॉन्फ़िग उड़ाने की जरूरत नहीं है। राउटर में जो मैंने मल्टी लेयर स्विच का फंक्शन इनेबल किया था उसको हटा दो। हमने इनेबल कैसे किया था? आईपी राउटिंग से। आप कर दो नो आईपी नो राउटिंग। आईपी। यस, अब ये कम्युनिकेशन बंद कर देगा। सारी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है। कंपनी कल कहती है कि कम्युनिकेट कराओ, तो फिर आपको इनेबल कर देना। देखो ये अभी कर रहा था और अब मना कर देगा। मना कर दिया। ठीक है, ये सर बंद करने के लिए कम्युनिकेशन। हाँ मैंने बंद कर दिया एक ही कमांड से। फिर करना इनेबल, तो इस कमांड को फिर चला दो, ऐड आईपी। आईपी ऐड। आईपी राउटिंग। अच्छा आईपी राउटिंग। और फिर देख लो, अब फिर शुरू हो जाएगा कम्युनिकेशन, जब चाहेंगे जब हो जाएगा। हो गया। यस सर। तो ये है लैब। अभी मैं तो इसको बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। अब तुम्हारे पास अभी जैसे 10:45 में 15-20 मिनट है, जितना सेटअप आप बना सकते हो बनाओ VTP सेटअप करके, और कल लैब प्रैक्टिस करना मेरे सामने। जितना हो जाए उतना बढ़िया है। अगर आधा भी हो गया, बाकी काम मेरे सामने कर लेना, और अ, हम आगे भी पढ़ लेंगे और आपका लैब भी करा देंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो करो, इसको ट्राई करो। आधा सेटअप रेडी कर लो, एटलीस्ट VTP बना लो, बाकी काम मेरे सामने कर लेना। ओके सर। चलो ठीक है, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।